सभी लोग आ गए हैं भाई, स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है, ठीक है, विजिबल है स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रहेगा भाई परसेंटेज। आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार इन वैल्यूज का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये क्या है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज की कुछ वैल्यूज हैं जिनके बारे में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2 की वैल्यू होती है 50%, 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3% मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और डेसिमल में अगर हम जाएं तो 33.33%। ऐसी 1/4 1/5 ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनकी आपको डायरेक्ट परसेंटेज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस में इनको यूज करेंगे, अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू पता होंगी तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1/2 से लेके 1/17 तक है। उसके बाद में कुछ वैल्यूज और हैं, वो फिर शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो वाई 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 टाइप कर देना भाई सभी लोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वाई टाइप कर दो। ठीक है, वाई 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 वाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो एक तो 3/8, 5/8 और 4/7, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यूज होती हैं। इसको स्क्रीनशॉट के साथ साथ अपनी नोटबुक पे भी लिख लो। 3/8 का परसेंटेज होता है 37 1/2%, 5/8 का 62.5 या 62 1/2%, और 4/7 का 57 1/7%। सिमिलरली आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन भी डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरह से यूज होता है। कई बार फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना पड़ेगा डायरेक्टली, कई बार परसेंटेज गिवन होगा उससे डायरेक्टली फ्रैक्शन बनाना होगा। तो ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनका क्या यूज है, जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो एप्लीकेशन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा ये क्यों जरूरी है। ठीक है ना, तो इनको आपको डेली क्या करना है, 4-5 मिनट डेली कॉपी में बार बार देख देख के लिखते रहना है, बस अपने आप याद हो जाएंगी ये आपको। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, मान लो टीचर अटेंडेंस ले रहा है, 5 मिनट का टाइम मिलता है, कुछ भी है, तो उस टाइम में इसको बार बार बस आपको लिखना है। तो लिखने से ये चीजें याद होने लग जाएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिए 3 वैल्यूज। करते ही वाई टाइप कर देना भाई, स्क्रीनशॉट लेके, और ये 3 वैल्यूज लिख के वाई टाइप करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ठीक है, वाई 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 वाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने क्वेश्चन से। ठीक है, अब मैं बिल्कुल परसेंटेज को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन की डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ, और जो भी हमने इसमें क्या क्या यूज करना है वो सब आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो परसेंटेज चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। परसेंटेज चैप्टर थोड़ा सा आपका लेंथी चलेगा एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हम बाकी सभी चैप्टर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिनके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पहले। ठीक है, कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कितने तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, हम दोनों तीनों तरीके देखेंगे, समझेंगे, और फिर अपने पेपर में कौन से तरीके से हम जल्दी आंसर निकाल सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम तरीका सीखते हैं जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि चेन रूल। ठीक है, अब देखो परसेंटेज के अंदर क्या होता है, 2 चीजें आप सीख लो। अगर मैं आपको कभी भी बोलूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी नंबर पहले 20% से इंक्रीज हो गया, तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि लेट्स से वो नंबर था 100। अब वो अगर 20% इंक्रीज हो गया तो उसकी नई वैल्यू कितनी बन जाएगी, 120 बन जाएगी। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंडली, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ अगर पुरानी वैल्यू 100% थी तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 120% हो जाएगी। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वे, मैं बार बार इसको अलग अलग तरीके से यूज करूंगा। ठीक है, कई बार मैं
100 की टर्म्स में यूज करूंगा, कई बार मैं परसेंटेज की टर्म्स में यूज करूंगा, तो ये हमारा डिपेंड कर जाता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कई बार हमें किसी मेथड से जल्दी आंसर मिलेगा, कई बार किसी मेथड से जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आपके सामने दिया हुआ है कि ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वैल्यू। ठीक है, तो हम इसके 2 से 3 मेथड देख रहे हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये कहता है कि पहले आपने एक नंबर को 20% से इंक्रीज किया, फिर दोबारा उसी नंबर को 25% से इंक्रीज कर दिया, तो आपको बताना है नंबर में कितने परसेंट का चेंज आ गया। ठीक है भाई, तो कभी भी इसका आंसर 45% नहीं आएगा, मतलब हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सक्सेसिव पे फॉलो होते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस नेचर, यानी पहले कोई चीज एक बार इंक्रीज हुई, फिर दोबारा वो इंक्रीज चीज को ही दोबारा इंक्रीज कर दिया। तो इसको करने का पहला मेथड ये है कि आप मान लो इनिशियली उसका प्राइस या उस नंबर की वैल्यू 100 थी, तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि अगर वो 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है, 120% हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि पहली बारी में वो 20% से इंक्रीज हो गया, यानी पहली बारी वो 120% बन गया, तो हम 120% लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, इनटू अगली बारी क्या है, वो 25% इंक्रीज हुआ, तो हमने सोचना अगर शुरू में वो 100 था, 25% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 125 हो गया, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 125 लिख दूंगा। तो 125% मैं इसका कैलकुलेट कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक ही बारी इसको कैलकुलेट कर लूंगा। मतलब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया वो नंबर पहले 100 था, 20% इंक्रीज होने का मतलब 120% बन गया, 25% इंक्रीज होने का मतलब 125% बन गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 3 टाइम्स 0, तो ये हो गया 150। इसका मतलब है जो चीज पहले 100 थी अब वो 150 हो गई है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कितने से इंक्रीज हो गई है, 50 से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा, जो नेट इंक्रीज होगा वो कितने परसेंट से होगा, 50% से होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या हुआ, पुरानी वैल्यू 100 थी, सॉल्व करने के बाद नई वैल्यू 150 हो गई, तो कितने से बढ़ गई, अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम बोलेंगे इंक्रीज होगा, अगर ये वैल्यू 100 से कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे डिक्रीज होगा। तो वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई, 50 से इंक्रीज हो गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50% का नेट इंक्रीज आ गया। ठीक है, कभी भी इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली प्लस करके आंसर नहीं आता कि आपने 20 और 25 को जोड़ दिया 45 आंसर आएगा, नहीं, आपको सॉल्व करना है इस मेथड से। ठीक है, ये है आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे फटाफट से। सर एक बार 25% वाला बता देंगे क्या, कैसे इंक्रीज हो? 25% मतलब आपने हर बार 100 से ही कंपेयर करना है, 25% इंक्रीज होने का मतलब 125 मान लेना है उसको। इंक्रीज में हम प्लस करेंगे, डिक्रीज में हम माइनस करेंगे। ठीक है, बस ये फंडा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला मेथड। ठीक है, 100 मेथड है, इसको भी हम बहुत जगह यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड जो आपका रहता है, अगर मैं बात करूं सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड हम इसी को एज फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये 20% और 25% नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको पीछे परसेंटेज लिखवाए, हो सकता है दिया हो 37.5%, इस टाइप से आपको वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, तो उन क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट 100 से नहीं उसको कैलकुलेट कर सकते, उसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन मेथड से, इसलिए अब मैं आपको फ्रैक्शन मेथड सिखा रहा हूं। सेम क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे करना है सीखो। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू अगर मैं बात करूं, 25% दी हुई है, दूसरी वैल्यू दे रखी है 25%, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं, 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जो चीज हमने 100 पे की थी, सेम काम हम फ्रैक्शन पे करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन पे कैसे करना है, अब देखो, आप मान लो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 100, फिर से वही मानना है। इस बार हम 120% नहीं लेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को बेस वैल्यू मान लेते हैं,
मतलब मान लेंगे अगर पहले हमारी वैल्यू 5 थी तो अब 1 से इंक्रीज हो गई है, तो 5 में अगर 1 का इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 6/5। ठीक है, एक बार लिख लो, अभी मैं समझाता हूं मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, क्या ले रहा हूं। ठीक है, फिर इनटू में सेकेंड वैल्यू थी 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या बनाया हमने 1/4, तो मैं बेस वैल्यू को मान लूंगा 4 की पुरानी वैल्यू 4 थी और उसका न्यूमरेटर जो है वो परसेंटेज वैल्यू होता है, तो 4 में 1 का इंक्रीज हो गया, 4 में अगर 1 का इंक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा 5, तो मैं लिख लूंगा इसको 5/4। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा, तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, आगे हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, 2 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 5 टाइम्स 0, अगेन इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 150, तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा कि कितने का इंक्रीज हो गया 50% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, 50% का इंक्रीज हो गया। देखो आंसर सेम आएगा चाहे आप 100 वाले मेथड से करो चाहे आप फ्रैक्शन वाले मेथड से करो। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा ये समझ लो कि भाई ये 6/5 5/4 बन कैसे रहा है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं साइड में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पुराने मेथड में हमने क्या किया था, मैंने बोला था अगर कोई चीज 20% बढ़ रही है तो मैंने बोला था 100 से 120 बन जाएगी। तो बेसिकली 20% का मतलब क्या होता है 20/100, 20% का मतलब क्या होता है 20/100। तो उसमें भी हम यही चीज कर रहे थे, हम डिनोमिनेटर को बेस मानते हैं कि हमने मान लिया पुरानी वैल्यू थी 100 और उसमें हमने क्या किया था उसका न्यूमरेटर ही ऐड किया था, तो 120 बना दिया था। सिमिलरली जब मैंने बोला था सेकंड आइटम इंक्रीज हो रही है 25% से, तो मैंने बोला था कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी, यही बोला था आपको। तो बेसिकली हमने फिर से क्या किया था, हमने फिर से बेस 100 को माना था, क्योंकि परसेंटेज का बेस क्या होता है 100 होता है, तो 100 में 25 जोड़ दिए थे, यानी 100 में उसी का न्यूमरेटर जोड़ दिया था और लिख दिया था 125/100। यही किया था पहले मेथड में। सेम मेथड हमें फ्रैक्शन पे करना होता है। अगर मैं 20% का फ्रैक्शन बना रहा हूं तो ये बन गया 1/5, तो इस बार मैं बेस वैल्यू 5 मान लूंगा, तो भाई 5 में इसका न्यूमरेटर ऐड कर देना है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, तो 5 में एक ऐड करेंगे तो बन जाएगा 6, इसलिए मैंने पहला स्टेप लिखा 6/5। फिर जब मैं 25% इंक्रीज पे आया तो 25% का मतलब है 1/4, 1/4 का मतलब 4 को डिनोमिनेटर मान लो और 1 उसमें ऐड कर दो, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, इसीलिए मैंने अगली वैल्यू लिखी 5/4। ठीक है, तो जो काम हम 100 पे करते हैं सेम काम हम किसी भी फ्रैक्शन पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सेम मेथड से आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाला मेथड समझना भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल टिपिकल होगा, या जैसे पिछली स्लाइड पे थे कई बार आपको ये वाली परसेंटेज दी होगी, ये परसेंटेज दे रखी होगी, ये परसेंटेज दे रखी होगी, तो इसको आप 100 वाले मेथड से नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कैंसिल ही नहीं होगी 100 से 16.66। तो उसके लिए आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है 1/6, तो उसको हम फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है 1/3, तो उसको हम फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, आपकी क्लैरिटी उससे बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया। देखो 100 वाला बहुत इजी होता है क्योंकि जल्दी समझ आ जाता है, मेन बात है आपको फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी समझना है क्योंकि धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे तो बात फ्रैक्शन पे आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ आ गया। तो इसी के साथ साथ आप एक परसेंटेज का और बेसिक भी जान लो। भाई जब भी हम बात करते हैं ना परसेंटेज की, तो अगर जैसे मैंने आपको अभी समझाया 20%, 20% का मतलब हो गया 20/100। ठीक है, तो परसेंटेज का क्या रूल होता है, परसेंटेज का ये रूल होता है कि भाई जो न्यूमरेटर होता है ना आपका, ये आपकी होती है परसेंटेज वैल्यू, और जो डिनोमिनेटर होता है ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज में को जब भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो उसका मतलब आप समझ लो जो भी न्यूमरेटर होता है वो होता है परसेंटेज वैल्यू, और जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू। यानी अगर मैं आपको कहूं कि 100 रुपए का 20% कितना होगा, तो आंसर आएगा 20 रुपए। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए का 20% कितना होगा, तो 20% की वैल्यू क्या है 20/100, तो इसका मतलब है 100 का 20% होता है 20 रुपए।
अब इसी आप 20/100 को अगर 1/5 बना दो, आगे सॉल्व करके, 0 से 0 कट गई, 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ना बेटा मुझे बताओ 5 का 20% क्या होगा, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सीधा आंसर देना है सर 5 का 20% होता है 1। क्यों? क्योंकि 20% का फ्रैक्शन क्या है 1/5। इसका मतलब अगर 5 की बात करें, 5 का 20% हमेशा 1 होगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि न्यूमरेटर हमेशा ही परसेंटेज वैल्यू होता है डिनोमिनेटर का। तो अगर मैं आपसे कभी भी बोलूं सपोज किसी क्वेश्चन में कि बेटा 75% कोई वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, 75% कोई वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। तो आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि पुरानी वैल्यू थी 4 और 4 का 75% होगा 3। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में सोचो कि 4 का 75% होगा 3, तो 4 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो 4 में 3 ऐड करने पे नई वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7। ठीक है, ये थोड़ा सा समझो, अभी आगे चल के क्वेश्चंस में आपको ये मैं अप्लाई करवाऊंगा। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो बेस वैल्यू का परसेंटेज पार्ट उसके न्यूमरेटर में पड़ा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 75% का फ्रैक्शन है 3/4, तो आप सीधा बोल सकते हो 4 का 75% 3 होगा, बिना कैलकुलेट करे बोल सकते हो। 20% की वैल्यू है 1/5, तो आप बिंदास बोल सकते हो 5 का 20% 1 होगा। भैया 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो आप बिंदास बोल सकते हो 4 का 25% 1 होगा। ठीक है, यानी परसेंटेज को कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ही परसेंटेज वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। किसी भी फ्रैक्शन पे अप्लाई होता है ये, किसी भी फ्रैक्शन पे आप कोई भी दुनिया का फ्रैक्शन लिख लो, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले का कुछ ना कुछ परसेंट जरूर होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व कर लोगे। बोलता है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, दैट इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वैल्यू। तो पहली बार इंक्रीज हो गया तो इनिशियली नंबर 100 मान लो, 25% इंक्रीज हो गया, 125/100 लिख दूं इनटू। दूसरी बार 20% डिक्रीज हो गया तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 80, तो ये 80/100 हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यह है मेथड नंबर 1। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करूं, फ्रैक्शन वाला मेथड। अब देखो बेटा फ्रैक्शन वाला मेथड ना आपको दिमाग में सोचना है, हर बार लिखना नहीं है, उसका यही फायदा है। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब की बार हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 1/4 यानी 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे इनटू। दूसरी बार 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 कम कर देना है, 5 में से 1 कम कर दोगे तो बनेगा 4, तो इसको लिखोगे 4/5। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, वापस आ गया 100। इसका मतलब क्या चेंज आएगा, 0% का चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दोनों मेथड में फर्क क्या है, सिर्फ फर्क इतना है, सेकंड वाला मेथड बहुत जल्दी कैलकुलेट होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, हाँ देखो दिक्कत थोड़ी सी जरूर आएगी स्टार्टिंग में, आपको सेकंड वाले मेथड में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 100 में कुछ ऐड या माइनस करना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी आप फ्रैक्शंस के इतना प्रैक्टिस में या टच में नहीं हो तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोशिश करो सभी क्वेश्चंस फ्रैक्शन से करने की, धीरे धीरे आदत बनेगी। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो सबको क्लियर हो गया। सेकंड वाला अब मैं एक बार फिर से लिख के बता रहा हूं भैया, 25% इंक्रीज था, 25% इंक्रीज का मतलब 1/4, तो पुरानी वैल्यू 4 मानोगे, 4 में 1 का इंक्रीज करोगे तो क्या लिखोगे, इसको 5/4 लिखोगे, इसलिए पहला नंबर मैंने 5/4 लिखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट था 20% डिक्रीज है सर, 20% की मतलब 1/5, तो सेम काम करना है जो आप यहां करते हो, पहले 100 में से माइनस करते हो, अब 5 में से माइनस करोगे क्योंकि बेस वैल्यू 5 है।
5 में से 1 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, तो 4/5 लिख देंगे, इसीलिए दूसरा नंबर मैंने 4/5 लिखा है। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, पहले भी 100 था अब भी 100 है, तो नो चेंज आ जाएगा। ठीक है, जो काम आप 100 में करते हो सेम काम आपको फ्रैक्शन पे करना है, क्योंकि 25 से 100 मतलब 100 से 125 25% इंक्रीज मतलब 125%। 125 बना कैसे है, 25% का बेस तो 100 ही है, 100 में 25 जोड़ा था तो 125/100 लिखा। अगर उसी 25% को आप 1/4 लिख रहे हो तो 4 बेस हो गया, बेस में 1 जोड़ देना है यानी न्यूमरेटर जोड़ देना, तो ये 5/4 बन जाएगा। अब सेकंड में था 20% का डिक्रीज, 20% डिक्रीज आपने क्या किया, 20 का बेस क्या है 100, 100 में 20 माइनस किया तो 80 बना दिया, 80/100 लिख दिया। सेम काम आपको यहां करना है, 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5, तो इस बार बेस 5 को मानना है, 5 में से न्यूमरेटर माइनस करना है, 5 में से 1 माइनस होगा तो लिखेंगे 4/5। ठीक है, बाकी आप इधर भी सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, ये हो जाएगा 4/5, ये 25 पे कट के 5/4, वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि यही हम इसका रेशो पार्ट यूज कर रहे हैं। क्लियर है दोनों तरीके से? देखो थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, सर 100 वाला आसान लग रहा है वो कर लेते हैं, कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा तो मैं चाहता हूं आप फ्रैक्शन से भी जरूर करो, क्योंकि फ्रैक्शन वाला टाइम कम लेता है। ठीक है, थोड़ी सी आदत तो बनानी पड़ेगी पर टाइम कम लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम काइंड का क्वेश्चन है, लगता है ज्योमेट्री का है बट सेम कॉन्सेप्ट पे यूज हो जाएगा। बोल रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, आपसे एरिया का चेंज पूछा, कह रहा है लेंथ में 20% इंक्रीज कर दी, ब्रेड्थ में 25% डिक्रीज कर दी, एरिया बताओ कितने से चेंज हुआ। तो हम सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इस पे भी। सेम कॉन्सेप्ट क्या मतलब, 20% का इंक्रीज कर दिया, अब मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन से करूंगा क्योंकि 100 वाले से आप कर लोगे। 20% मतलब 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज कर देंगे हो जाएगा 6/5। 25% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय, ब्रेड्थ को डिक्रीज करना है, डिक्रीज मिसिंग है भाई इसमें, डिक्रीज कर लेना। ठीक है, हिंदी में तो ठीक है 25% से कमी हो जाती है, बट इंग्लिश में ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय। ठीक है, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय है, तो ब्रेड्थ में डिक्रीज मिसिंग है, ये लिख लेना थोड़ा सा। ब्रेड्थ आपकी 25% से डिक्रीज हो जाएगी, 25% का मतलब 1/4, तो 4 में 1 की कमी कर देंगे तो हो जाएगा भाई 3, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स 0, 4 1 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है भाई, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 3 90, 100 से 90 कितने का डिक्रीज हो गया, 10% का डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो प्रांजल जी, आदित्य जी और चौधरी दिपिन जी बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, 10% का डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, कोशिश करो पर फ्रैक्शन वाले से करने की, मुझे पता है अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने बोला था अभी आपको स्पीड नहीं चाहिए, अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, चाहे आप लिख के करो जैसे मर्जी करो, स्टार्टिंग में आप टाइम लो, लेकिन धीरे धीरे हम लोग स्पीड बना लेंगे। ठीक है ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, 20% इंक्रीज का मतलब 1/5, 25% डिक्रीज है, 25% मतलब 1/4, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, 4 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, इसीलिए मैंने 6/5 और 3/4 लिखा है। ठीक है, क्लियर, कराने को मैं 100 वाले से करा सकता हूं, लेकिन देखो मैं वही चीज सिखाऊंगा जो आगे तक काम आए। ठीक है ना, क्योंकि 100 वाले से आप कर ही लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेन ये सीखने का फायदा है। क्लियर है, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे भाई फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5%, ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब ये क्वेश्चन 100 से नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 100 में आपको 137.5 बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फ्रैक्शन मेथड से ही करना है भाई।
अब आपकी कॉपी में वैल्यू नोट है 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, ठीक है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू कितनी है 100 इंटू, अब इंक्रीज हो रहा है 8 तो पहले ही था, 8 में 3 का इंक्रीज करना है, न्यूमरेटर ऐड करना है, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो इसको आप 11/8 लिख दोगे। 20% की वैल्यू 1/5, बट ये डिक्रीज हो रहा है तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। 4 1 टाइम्स 2 टाइम्स 5 2 जा 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, हो गया 110। तो इस बार क्या होगा भाई 10% से इंक्रीज हो जाएगी। पिछली बार एरिया 10% से डिक्रीज हो रहा था, इस बार 10% से इंक्रीज हो रहा है। आपको ये भी देखना है इंक्रीज होगा या डिक्रीज, क्योंकि ऑप्शन में दोनों होंगे, 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 100 से कम आ रही है सॉल्व करने के बाद तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर है भाई, हो जाएगा। बाकी लोग बताएंगे एक बार, जिन्होंने आंसर दिया है वो तो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी बताएं। तो कई बार आपको परसेंटेज ऐसे मिलेगा जैसा मैंने अभी लिख के दिखाया, तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है। 37.5% का फ्रैक्शन था 3/8, कॉपी में लिखवाया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट। 8 में 3 इंक्रीज कर देना है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11/8। 20% का मतलब है 1/5, ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसमें माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, लिखेंगे 4/5। वैल्यू फाइनल आंसर आ गया 110, तो 10% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिपीट कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट ट्राई करो एक बार। बोला साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब स्क्वायर के लिए लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, यानी उसकी लेंथ में भी 40% का इंक्रीज आएगा और ब्रेड्थ में भी 40% का इंक्रीज आएगा। बस इसमें यही समझने वाला था, मतलब इसमें आपको दोनों बार 40% इंक्रीज करना है, क्योंकि स्क्वायर के एरिया के लिए हो जाता है लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाती है, तो इसका दोनों बार 40% से इंक्रीज होगा, लेंथ भी 40% से इंक्रीज, ब्रेड्थ भी 40% से इंक्रीज। अब 40% का फ्रैक्शन बना लो फटाफट से। 96% प्रांजल, सही है भाई। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ना आपको फास्ट होने के लिए थोड़ा रिलेटिव भी पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ 20% की वैल्यू है 1/5, तो मुझे पता होना चाहिए 40% हो जाएगा 2/5 बिना कैलकुलेट किए। कैसे? 20% का डबल कितना होता है 40, तो 1/5 का भी मुझे डबल कर देना है, सीधा 2/5 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। इसी तरह से कभी भी आपके पास आ जाए 60%, 60% 20% का 3 गुना है, तो आपको फ्रैक्शन का भी 3 गुना कर देना है, ये आपका हो जाएगा 3/5। तो थोड़ा सा आपको रिलेटिव भी चलना है, ठीक है भाई। 20% का मतलब होता है 1/5, 40% हो जाएगा 2/5, डबल कर देंगे। 60% 3 गुना होता है, तो फ्रैक्शन को भी 3 गुना कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में बोला गया है 40% का इंक्रीज है, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो दोनों बार 40% इंक्रीज होगा क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है। तो मान लो इनिशियली 100 है, 5 में 2 का इंक्रीज करना है, 5 + 2 7, 7/5 इंटू फिर से 7/5, तो 25 चौके 100, 7 7 जा 49, 49 इंटू 4, ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा 196। 100 से कितना बढ़ गया 96% बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है? सही है भाई, प्रांजल, आदित्य, हिमांशु तीनों का 96, बढ़िया। बाकी लोग बताएंगे भाई एक बार। ठीक है ठीक है, वाई 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 वाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैंने कुछ आपको थोड़ा सा यहाँ बेसिक कराया है। अब आगे चलने से पहले देखो, परसेंटेज को और अच्छे से जानने के लिए कुछ और बेसिक्स की जरूरत होती है, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे। देखो परसेंटेज में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 क्लास लगे, हो सकता है 3 लगे, हो सकता है 4 भी लग सकती हैं, ठीक है। बट क्योंकि परसेंटेज ऐसा है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो इसी में कवर होगा। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ आएगा तो बाकी सभी चैप्टर भी समझ आएंगे, अगर परसेंटेज समझ नहीं आएगा तो बाकी चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। अब देखो परसेंटेज में जाने के लिए कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, कुछ हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब हम उस पर बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ये हैं, आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो 10% कैलकुलेट करने का मतलब होता है 10/100, जिसको मैं फ्रैक्शन बोल सकता हूँ 1/10। यानी 10% का सीधा सीधा मतलब हो गया भाई, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर देना, उसको हम बोलते हैं 10%। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 80 का 10% बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 80 को 10 से डिवाइड कर देना। जैसे ही 80 को 10 से डिवाइड करोगे, जीरो उठ जाएगी, आंसर आ जाएगा 8। समझ गए। मैं आपसे पूछूं 120 का 10% क्या होगा, आंसर आ जाएगा 12। करना क्या है, सिर्फ एक जीरो उड़ा देनी है लास्ट वाली। क्यों? क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 240 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे सर 24। आखिरी की एक जीरो ही तो उड़ानी है, 10% निकल आएगा, ठीक है। ये तो है उन नंबर के लिए जिनके एंड में जीरो होगा। अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में जीरो नहीं होता। सपोज मैं बोलूं 84 का 10% क्या होगा, तो भैया आपको बेसिक पता है 84 को 10 से डिवाइड करना है। तो जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लग जाएगा। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल प्रियांशु जी सही है, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो भैया जीरो उठ जाएगा, अगर जीरो होगा, जीरो नहीं होगा तो डेसिमल लग जाएगा। तो 84 का 10% आ जाएगा 8.4। 72 का 10% क्या हो जाएगा 7.2, ठीक है। तो अब आप किसी भी नंबर का 10% निकाल लोगे, दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका आपको 10% नहीं आता। समझ में आ गया। जब भी किसी नंबर का 10% निकालना है तो या तो अगर उसके एंड में जीरो होगा तो जीरो उड़ जाएगा, जीरो नहीं होगा तो डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मान लो मैं आपसे पूछ लूं 12.4 का 10% क्या होगा। अब जान लो भाई, अगर पहले से ही डेसिमल लगा हुआ है तो क्या करना है, इस डेसिमल को एक स्टेप बैक ले जाना है, तो ये बन जाएगा 1.24, ठीक है। अब मैं पूछ लूं 1.24 का 10% क्या होगा, तो डेसिमल एक स्टेप और बैक ले जाना, 0.124, ठीक है, 0.124 बन जाएगा। मतलब अगर पहले से डेसिमल लगा हुआ है तो उस डेसिमल को एक स्टेप, एक नंबर पीछे ले आओ, स्टार्टिंग में ले आओ, ठीक है, वो आपका 10% हो जाएगा। तो अब दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है, मुझे नहीं लगता, जिसका आप 10% नहीं निकाल सकते। 10% निकालना क्लियर हुआ, बताएंगे भाई एक बार सभी लोग। किसी भी नंबर का 10% अब आप निकाल सकते हो ठीक है ना। या तो जीरो उड़ेगा या डेसिमल लगेगा, अगर डेसिमल पहले लगा हुआ है तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। चलो अब आपको 10% निकालना आ गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, किसी भी नंबर का 5% निकालना, ठीक है। अब 5% निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। पहले हम पहला तरीका सीखते हैं। पहला तरीका ये है भाई, अगर आपको किसी भी नंबर का 5% निकालना है तो सबसे पहले तो उसका 10% निकाल लो, फिर उसका हाफ कर दो, आपका 5% आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं थोड़ा रिलेट करके दिखाता हूं। किसी भी नंबर का अगर हमें 100% निकालना है, 100% मतलब होता है पूरा, तो 100 का अगर मैं 100% निकालूं 100 ही आएगा। अगर किसी नंबर का 50% निकालना है, 50% का मतलब होता है आधा। 100 का अगर 50% निकालना है तो कितना आएगा, 50 आएगा, आधा आएगा। किसी नंबर का अगर 10% निकालना है तो आप सीख चुके हो, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, जीरो उड़ा देंगे। अगर 100 का 5% निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास ज्यादातर इंपॉर्टेंटली ये चार चीजें रहती हैं। अगर किसी नंबर का 100% चाहिए, वही वैल्यू दोबारा लिख दो। किसी नंबर का 50% चाहिए, ठीक उसका आधा कर दो। किसी नंबर का 10% चाहिए, उसको 10 से डिवाइड करके लिख दो। किसी नंबर का 5% चाहिए, 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। अब मैंने बोला अगर आपको किसी भी नंबर का 5% निकालना है तो आपके पास दो स्टेप है। पहले उसका 10% निकालो, फिर उस वैल्यू का हाफ कर दो। आओ चेक करते हैं। देखो 100 का
5% निकालना है, तो पहला स्टेप मैंने बोला 100 का 10% निकाल लो। 100 का 10% कितना आ गया? 10 आ गया। अब अगर इस 10 का हाफ करोगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली इसका क्या है? 5% है। और ये हर नंबर पे लगता है, सिर्फ 100 पे नहीं लग रहा। हर नंबर के लिए यही ट्रिक है, उस नंबर का पहले 10% निकाल लो, जो भी वैल्यू आए उसका हाफ कर दो, आपका 5% आएगा। एक वैल्यू लेके देखते हैं, 80 की बात करते हैं। 80 का 5% निकालते हैं, ठीक है भाई। यहां लिखेंगे हम 80 का 5%। तो 80 का पहले 10% निकाल लो, 8। 8 का फिर आधा कर दो, क्या आ गया? 4। ये इसका 5% है, ठीक है। दो ही स्टेप है, पहले उसका 10% निकालो, उस वैल्यू का हाफ कर दो, आपका आंसर आ गया 5%। एक और वैल्यू लेता हूं, 160। 160 का 10% हो जाएगा 16। 16 का हाफ हो जाएगा 8। तो ये भैया 5% है किसका? 160 का, ठीक है। तो अब आप दुनिया में किसी भी नंबर का 5% बड़े आराम से निकाल सकते हो। दो ही स्टेप है। क्या स्टेप है? पहले उसका 10% निकालो, यानी 10 से डिवाइड कर दो, फिर जो भी वैल्यू आए उसको आधा कर दो, सीधा आपका 5% तैयार। पहला मेथड समझ आ गया भाई 5% निकालने का? बताएंगे फटाफट से। मेथड समझ में आ गया? दो स्टेप है, 10% निकालो, उसका आधा करो, ठीक है। वाई 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 वाई, बहुत बढ़िया भाई। सेकंड मेथड भी सेम ही है। सेकंड मेथड सेम है, सिर्फ आपको प्रोसीजर उल्टा करना है। देखो कैसे। आप पहले किसी नंबर का आधा कर दो, यानी अगर आप पहले किसी नंबर का आधा करोगे, एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा 100। 100 का पहले आधा कर दो, कितना हो गया? 50। अब 50 का 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 5। सेम वैल्यू आएगी। मतलब हमने क्या किया? प्रोसीजर को बस उल्टा कर दिया। देखो भाई, मैं बोल रहा हूं अगेन, एक नंबर लेते हैं 80। मैं बोल रहा हूं 80 का पहले हाफ कर दो, तो 80 का हाफ हो गया 40। 40 का 10% निकाल दो, कितना आ गया? 4। ये एक्चुअल में क्या है? 5% है। किसका? 80 का। सेम ही काम है, सिर्फ हमने प्रोसीजर उल्टा कर दिया, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको हाफ पहले ही गिवन होगा, तो वहां से ही आप 5% बड़ी जल्दी से निकाल लोगे, ठीक है। या इसका यूज कब आएगा? जैसे एक नंबर आ गया भाई 32। अब 32 का 5% निकालना है, तो पुराने वाले मेथड से पहले इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल में चला जाएगा। अब कुछ लोगों से डेसिमल वाले नंबर का हाफ नहीं होता, तो उनके लिए सेकंड वाला मेथड बड़ा आसान है। सेकंड वाला मेथड ये कहता है पहले इसका हाफ कर लो। 32 का हाफ हो गया 16। अब 16 का 10% निकाल लो, कितना हो गया? 1.6। तो ये भैया 5% है 32 का, ठीक है। अदरवाइज पहले वाले मेथड से क्या था? पहले 32 का 10% निकालो, जो कि आएगा 3.2। फिर 3.2 का हाफ करो। अब कुछ लोग तो बड़ी आसानी से इसका हाफ कर देंगे, 1.6। कुछ से हाफ नहीं होता, तो जिनसे नहीं होता भाई वो सेकंड मेथड यूज कर लेना। पहले हाफ कर दो, फिर 10% निकाल लो। ये भी आपका आंसर 5% का ही है। तो मतलब भाई दोनों में से कोई सा भी मेथड लगाओ, सिर्फ ऑर्डर रिवर्स होता है, प्रोसीजर सेम है। या तो पहले हाफ फिर 10%, या पहले 10% फिर हाफ, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आ गया? प्रोसीजर समझ में आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर देंगे। वाई 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 वाई, ठीक है। आओ अब सीखते हैं भाई इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये है, क्योंकि भाई कहीं पे भी आपसे 10 और 5% नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, तो अब मैं इतनी देर से इतनी सिर खपाई क्यों कर रहा हूँ, उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब ध्यान से सुनो भाई। एक क्वेश्चन बनाते हैं, वैसे ही प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन बिना किसी फॉर्मूले के हम सॉल्व कर देंगे। अभी ध्यान से सुनना। मान लो भाई आज यहाँ आने के लिए आपने एक रजिस्टर लिया, बढ़िया सा तुमने रजिस्टर लिया क्लासमेट का आज की क्लास के लिए, जिसका MRP 120 रुपये, यानी जिसपे 120 रुपये छपा हुआ है। अब दुकानदार बोलता है मैं क्या करूंगा भाई, मैं आपको ऐसा करता हूँ, इस पे 15% का स्टूडेंट डिस्काउंट दे देता हूँ। तो अब हमें ये पता लगाना है भाई, या ये कह लो कि उसने हमें कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, या हमें उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, या तो भाई जो दुकानदार आपको पैसे बोलेगा आप चुप करके वो दे दोगे, और या दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करोगे, इस 120 का 15% निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे 120 गुना 15/100, और ये जो भी वैल्यू आएगी इसमें से माइनस करोगे, ठीक है भाई। तो पता लग जाएगा आपने उसे कितने रुपए देने हैं, ठीक है।
और ये करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज करोगे या तो, और या ऐसे कैलकुलेट करोगे। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। बेसिकली अब हमें क्या सीखना है, 15% बना कैसे है। 15% बना है भाई 10 + 5 से। तो अब हम 10% निकालना भी सीख चुके हैं और 5% भी, तो हम मन में ही कैलकुलेट करेंगे। अब मन में कैलकुलेट करेंगे, 120 का 10% हो गया 12 रुपए। ठीक है, अब 120 का ही 5% निकालना है। उसका तरीका आप जानते हो, पहले 10% निकालो, फिर उसका हाफ करो। अब देखो 10% ऑलरेडी निकला हुआ है 12, इसका हाफ करो, कितना हो गया 6। तो कितने रुपए हो गए, 18 रुपए। इसका मतलब 18 रुपए का वो हमें डिस्काउंट देगा। ठीक है, अब 120 में से 18 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो हमने उसे कितने रुपए देने हैं, 102 रुपए देने। तो रजिस्टर आपको 102 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट लॉस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन हमने कोई प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपली कैलकुलेट करके आंसर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब एप्लीकेशन है भाई परसेंटेज की। अगर आप परसेंटेज अच्छे से सीख लेते हो तो बहुत सारे फॉर्मूलों के बिना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल देसी सी अप्रोच से। ठीक है, समझ में आया भाई कि 5 और 10% का एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन है 15% निकालने का यूज। ठीक है, कभी भी आपको 15% कैलकुलेट करना पड़े तो आप 10 और 5 की हेल्प से कर सकते हो। 15 को तोड़ दो 10 और 5 में, 10% इजीली निकल जाएगा, उसी का आधा करोगे तो 5% आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका उतना परसेंट तैयार। ठीक है, तो अब आप किसी भी नंबर का 15% निकाल सकते हो। निकाल सकते हो तो फटाफट से वाई टाइप कर दो। और आपको करना ही है, रैंडम नंबर लेने हैं घर पे और उनका 15% ट्राई करना है। बस प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, किसी नोट्स के चक्कर में ना पड़ो। इतना काम तुम्हें दे दूंगा, टाइम कम लगेगा तुम्हें। तो अब आप किसी भी नंबर का 15% निकाल सकते हो। बस ध्यान ये रखना, जब आप इनिशियल प्रैक्टिस कर रहे हो हमेशा इवन नंबर्स लेना। ठीक है भाई, इवन नंबर क्यों लेने हैं, ताकि आपका आंसर डेसिमल्स में ना आए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको इवन नंबर लेने हैं ताकि आपका आंसर जो है वो डेसिमल्स में ना आए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आप ऑड नंबर भी ट्राई कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है, शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 125, 225, 345 ऐसे नंबर ना उठाएं, क्योंकि इनका जब आप 10% करोगे तो 12.5 थोड़ा सा डेसिमल में जाएगा। ठीक है, तो शुरू में फिर आप थोड़ा बोर होने लग जाओगे। तो स्टार्टिंग में हमेशा वो नंबर उठाओ या तो जिसके एंड में 0 या इवन नंबर हो, जिसके एंड में 2, 4, 6, 8 ये नंबर आए, ताकि आंसर डेसिमल में ना जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई, एक चीज हमेशा जान लो, पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप शुरू में ही मुश्किल चीजें करोगे तो आप फिर उनसे भागने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपसे चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज ये होती है, हमें खुद को कंफर्टेबल महसूस कराना चाहिए। तो कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए पहले आसान चीजें करो। जब आपकी सिटिंग बनने लगे, आपको कंफर्टेबल महसूस होने लगे, फिर आप मुश्किल चीजें भी कर लोगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग से ही मुश्किल चीजें करोगे तो ना मुश्किल होगी ना आसान। तो एक स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, सर हमारी सीटिंग नहीं बन पाती, हम 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, कंसंट्रेशन नहीं बनती। तो उसका भाई सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले वो चीजें करो जो आपको आती हैं, जो आपको आसान लगती हैं, ताकि आपकी सीटिंग बने, आपका कंसंट्रेशन बने। क्योंकि जब आपसे चीजें सॉल्व होंगी तो आप और काम करोगे। अगर आपसे मान लो पहला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा तो आप आगे कभी सॉल्व नहीं करोगे। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होती है पेपर में। पेपर में पहला ही क्वेश्चन मान लो मुश्किल आ गया, आप अगर पूरा टाइम उस क्वेश्चन पे लगा दोगे तो आपसे आगे वाले क्वेश्चन होंगे भी नहीं। जैसे ही आप सॉल्व करने गए पेपर, अगर पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है, तो झट से उसको स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। जब आपके क्वेश्चन होने लग जाए फिर वापस से उसी क्वेश्चन को आके करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइकोलॉजी है, आपको अपने माइंड को इसी हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, जब भी मैं कोई आपको ट्रिक या कोई भी चीज बोलता हूँ प्रैक्टिस करने को, पहले मैं बता दूंगा भाई इन नंबर्स पे ट्राई करो। हमेशा पहले उन पे ट्राई करो, जब आपको लगे अब मेरे से ये बहुत स्पीडली हो रहे हैं या मैं इस पे मास्टर हो चुका हूं, तब भैया दूसरे नंबर उठाओ। ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं होंगे, फिर आप छोड़ दोगे, फिर आप बोलोगे नहीं इसमें तो टाइम ज्यादा लगता है। वो टाइम ज्यादा नहीं लगता, एक्चुअली में आपने प्रैक्टिस वैसी नहीं की। ठीक है, तो मैं मान के चलूं भाई कि दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए आप उसका 15% निकाल दोगे, स्पेशली द इवन नंबर। इवन नंबर का तो आप 15% झट से निकाल दोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी की और एप्लीकेशन, क्योंकि मैं आज आपको काम दे रहा हूं जो आपको करना है थोड़ा सा। ठीक है, कल भी क्लास होगी, हालांकि मैं रिलेटिवली बता रहा हूं आपको। 15% आपको निकालना आ गया,
इसी तरह से भैया आपको अगर 20% निकालना है किसी भी नंबर का, तो ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप समझदार हो, हर एक चीज समझाने की जरूरत नहीं है। 20% को हम लिख सकते हैं 10% का डबल। अब हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे 40% निकालना होगा, तो मैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 नहीं लिखूंगा, ठीक है। 15 तक ठीक था कि 10 प्लस 5 कर लिया। अगर 20% निकालना है तो 10% निकाल के उसका डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 30% निकालना है किसी भी नंबर का, तो समझ गए ना, 3 इंटू 10%। किसी भी नंबर का 40% निकालना है तो 4 इंटू 10% हो जाएगा। समझ गए कैसे ब्रेक करना है? प्रैक्टिस के लिए अपनी तरफ से नंबर उठाओ, सॉल्व कर करके देखो, ठीक है। ये 20, 30 और 40 के लिए है, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई, किसी भी नंबर का अगर 25% निकालना है या 35% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 25 के लिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, 20 प्लस 5। 35 के लिए 30 प्लस 5, ठीक है। मान लो मैं बोलूं कि भाई 120 का 35% निकालो, देखो 25 तो निकाल ही लोगे, इसको छोड़ो, 35 पे आते हैं। तो 120 का 30 प्लस 5 निकालना है, तो भैया बताओ 120 का 10% कितना होगा? 12। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 इंटू 12 प्लस 12 का आधा 6, तो 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 6 42, 42 आ गया। 120 का 35% आपने झट से निकाल लिया। कैसे? 30 प्लस 5, ये सब माइंड में हो जाएगा, बहुत इजी है। 120 का 10% 12, 12 का 3 गुना 36, उधर 6 होगा क्योंकि 120 का 10% 12, 12 का हाफ 6। लेकिन ये स्पीड तभी बनेगी भाई जब आप 10 और 5 बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपसे 10 और 5% ही जल्दी कैलकुलेट नहीं हो रहा तो 35 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको 15% पे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप 15% ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, मतलब 10 और 5% ही जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप 35% नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, 45% नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। ब्रेकेज समझ में आ गया भाई 35% का? 35 को कैसे ब्रेक करना है? 30 प्लस 5। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कर दे भाई फटाफट से। 35 को तोड़ेंगे 30 प्लस 5 में, ठीक है। वाई 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 वाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसी एक बार सुन लो भाई, 25% का एक मेथड और भी होता है। देखो टोटल वैल्यू होती है 100%, 100% का एक बार हाफ करेंगे आएगा 50%, 50% का एक और बार हाफ करोगे तो आएगा 25%। तो आप 25% ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लो 80 का 25% निकालना है, 80 का एक बार हाफ करो 40, 40 का दोबारा हाफ करो 20, ये इसका 25% है, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह से 240 का 25% अगर निकालना है तो एक बार हाफ करो 120, एक और बार हाफ करो 60। आपको हाफ और डबल बहुत जल्दी करना आना चाहिए अगर आप एप्टीट्यूड का टेस्ट दे रहे हो, तो ये ध्यान रखना भाई। एटलीस्ट डबल और हाफ करना, ट्रिपल और 1/3 करना बहुत जल्दी आना चाहिए, तभी आपकी स्पीड बनेगी। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहो, किसी भी नंबर का डबल करके देखो, उसका हाफ करके देखो, ये वर्बली बहुत जल्दी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये उन्हीं 5-10 मिनट में होगी। इसके लिए अलग से 1-2 घंटे खराब मत करना। जब फ्री टाइम मिले कुछ नंबर मन में सोचो उसका हाफ करो, कुछ मन में नंबर सोचो उसका डबल करो, ये जल्दी जल्दी करना आपको। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना। इसी तरह से भाई मान लो किसी नंबर का 95% निकालना है, तो 95 के लिए हम करेंगे 100 माइनस 5, ठीक है। 90 प्लस 5 नहीं करेंगे इस बार हम, क्योंकि 100 माइनस 5 से जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का 100% होता है भाई वो नंबर खुद, ठीक है। जैसे 80 का अगर 95% निकालना है तो 80 का 100% हो गया 80 खुद, और 80 का 5% हो गया 4, तो आंसर आ गया 76, ठीक है। तो ये मेथड लगाएंगे, ना कि 90 प्लस 5 करना, ठीक है। इसी तरह से 75% का ब्रेकेज बता रहा हूं, ये होगा भाई 50 प्लस 25, और ये 100 माइनस 25 भी कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। 85% का ब्रेकेज हो जाएगा
100 माइनस 15। अब 15% जल्दी निकाल पाओगे तभी 100 में से 15 माइनस कर पाओगे। तो इस सारे की आपको आज करनी है भाई प्रैक्टिस, ठीक है। कल मैं इस पे आपका थोड़ा सा टेस्ट लेके देखूंगा, शुरू में 5-10 मिनट, फिर मैं जज करूंगा कितना आपने काम किया। तो अभी मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कराए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं कराया क्योंकि परसेंटेज में भी वैरायटी बहुत है। लेकिन ये कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। तो इस पे आपको काम करना है, ठीक है, क्योंकि मैं जितने इस पे प्रैक्टिस करा दूं, मेरी प्रैक्टिस कराने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मैंने जो आज 25%, 15%, एटलीस्ट 15% की तो सबने करनी है, ठीक है, क्योंकि बिना 15 के 25, 35, 45, 95, 85, 75 कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो 15% की प्रैक्टिस करो और इवन नंबर पे करना भाई, ऑड पे मत करना अभी, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ, कहीं फिर कल लेके आओ सर ऑड वाले नहीं हो रहे, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ऑड वाले होंगे भी नहीं स्टार्टिंग में। आपको सिर्फ इवन नंबर की प्रैक्टिस करनी है अभी, ये करके आना। कल मिलते हैं, सेम टाइम पे क्लास होगी, ठीक है। बाकी डाउट है तो जल्दी से कोई पूछ सकता है भाई, ठीक है। अनम्यूट करो खुद को, फटाफट पूछ लो, नहीं तो फिर मिलते हैं कल, और इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। डाउट है तो अनम्यूट करो, पूछो फटाफट, नहीं है तो जाते जाओ। हाँ मैं मान लूंगा, गुड नाइट बोल दिया तुमने, थैंक यू बोल दिया, सब कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, कल मिलते हैं फिर भाई।